नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि क्या है नासा का मिशन मंगल 2026। लेकिन उस वीडियो के अंत में होते थे कुछ सवाल खड़े कि क्या हम पूरे मंगल ग्रह को टेराफॉर्म कर पाएंगे? अगर हाँ, तो आखिर ऐसा क्या है वहाँ जो हमें बार बार जाने को करता है मजबूर? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं एक अनोखी दुनिया के सफर पर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पृथ्वी पर रह रहे कुछ लोगों का मानना है कि आज से हजारों साल पहले एलियंस मतलब दूसरे दुनिया के जीव धरती पर आते थे। न सिर्फ वो धरती पर आते थे बल्कि समय समय पर धरतीवासियों को ज्ञान भी दिया करते थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एलियंस मंगल ग्रह से पृथ्वी पर आते थे? अगर एंशिएंट थ्योरिस्ट की माने तो ये सच है। उनका मानना है कि एलियंस मंगल ग्रह से ही धरती पर आते थे। और अगर थ्योरिस्ट की माने तो यह भी सच है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व मंगल ग्रह पर जीवन था। आज जैसी अवस्था में पृथ्वी है उसी अवस्था में मंगल ग्रह भी हुआ करता था। एंशिएंट थ्योरिस्ट का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन के बीज बोए थे उन इंसान जैसे दिखने वाले लोगों ने जो उस लाल ग्रह से आए थे। इस बात की पड़ताल एक प्राचीन लेख हिब्रू बाइबल नामक किताब में भी मिलती है। उस किताब में कुछ ऐसे लेख मिलते हैं जिनके मुताबिक कुछ लोग अंतरिक्ष के लाल ग्रह से आते थे जिन्हें उसमें फॉसिल एंजल्स कहा गया है। इनोच व्यक्ति की एक कहानी के मुताबिक दिव्य नियम तोड़ने के कारण कुछ लोगों को धरती पर आना पड़ा था। और उस कहानी की माने तो उन फॉसिल एंजल्स ने ही इंसानों को तौर तरीके सिखाए और वो ज्ञान भी दिया जिसे हम आज साइंस और टेक्नोलॉजीज कहते हैं। वो फॉसिल एंजल्स इंसानी रूप में थे। उन्हें हिब्रू में इसीम कहा जाता है जिसका मतलब होता है आदमी। कुछ पुराने एंशिएंट्स की माने तो फॉसिल एंजल्स मंगल से ही धरती पर आए थे। अगर ये बात सच है तो मंगल ग्रह पर रहने वाले उन जीवों का क्या हुआ? वो कहाँ चले गए? इसका पता मार्स पर बनी एक घाटी से भी लगाया जा सकता है। 4000 किलोमीटर के दायरे में बनी यह घाटी किसी नदी द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि मंगल ग्रह पर हुई किसी घटना का प्रतीक लगती है। उसे वेलिस मैरिनरस कहते हैं। यह करीब 4.5 किलोमीटर गहरी है। तो आखिर इस घाटी का निर्माण हुआ कैसे? क्या इसके निर्माण के तुरंत बाद मंगल के निवासियों का अंत भी हो गया? साइंटिस्ट की माने तो उनका मानना है कि घाटी का निर्माण किसी आकाशीय बिजली के कारण हुआ है, क्योंकि ऐसा निर्माण कोई बिजली के गिरने के कारण ही हो सकता है। तो आखिर ये बिजली गिरी कैसे होगी? कड़कती बिजली के उन्नत हथियारों का जिक्र हमारे वैदिक सभ्यता में कुछ लेखों में भी मिलता है। उन लेखों की माने तो देवताओं के राजा इंद्र के पास एक ऐसा ही हथियार मौजूद था जिससे कड़कती बिजली गिराई जा सकती थी। जी हाँ, उसका नाम था वज्र। तो वज्र नामक एक ऐसा भयंकर हथियार मौजूद था जिससे एक आकाशीय बिजली निकलती थी। यह हथियार इतना खतरनाक था जो दुनिया का विध्वंस कर सकता था। ऐसा माना जाता है कि आज से कई हजार साल पूर्व एक दानव वृत्तासुर का वध करने के लिए उस हथियार का निर्माण हुआ था। वृत्तासुर ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था। उसके पास कुछ काली शक्तियां भी मौजूद थीं जिसकी वजह से उसका वध जरूरी था। और उसका वध इंद्र के वज्र से ही हो सकता था और इंद्र के वज्र से ही उसका अंत किया गया था। तो अगर हम मार्स की उस घाटी को देखें तो किसी जबरदस्त बिजली के कारण ही उसका निर्माण हुआ है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंद्र के वज्र से ही वो घाटी बनी हो? और हो सकता है कि उसके बाद मंगल ग्रह का रूप पूरी तरह बदल गया हो।
कुछ थ्योरिस्ट की माने तो ऐसा ही है। अगर कुछ एंशिएंट थ्योरिस्ट की माने तो उनका मानना है कि वज्र का उपयोग मंगल ग्रह पर किया गया होगा और उनके मुताबिक और भी हथियारों का उपयोग करके मंगल ग्रह का विनाश किया गया होगा। समय 2014। जॉन ई ब्रैंडवर्क्स नामक एक व्यक्ति ने 2014 में एक लेख छापा। उस लेख के मुताबिक मंगल ग्रह पर जबरदस्त परमाणु विस्फोट हुए और उनकी वजह से वहां से जीवों का सफाया हो गया। मंगल ग्रह पर हुए उस भयानक विस्फोट के कारण उस ग्रह पर कांच की सतह का निर्माण हो गया। जी हाँ दोस्तों, अगर एंशिएंट थ्योरिस्ट की माने तो उस विस्फोट के कारण ही वहां की सभ्यता का अंत हुआ है। दरअसल मंगल ग्रह पर गए कुछ नासा के रोबोट्स के द्वारा खींची गई फोटोज में कुछ ऐसी संरचनाओं को देखा गया जिनको देखकर लगता है कि उन्हें किसी मानव ने ही बनाया होगा या वो किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष है। अगर जानने के लिए बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। अपने आने वाले वीडियोस में हम जरूर इस रात से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे।